नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री श्री कन्नूभाई देसाई साहब ने किया डांग जिले के सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा। तप, त्याग और क्षमापना के महापर्व पर वागरेचा परिवार द्वारा भव्य आयोजन किया गया। सरीगांव में आंगनवाड़ी केंद्र का हुआ भूमि पूजन। वापी की हरिया हॉस्पिटल में मरीज को देखने गई महिला की कार में घुसा सांप। अंगदान पर वैदिक डेंटल कॉलेज में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। धर्मपुर पुलिस ने 5 लाख के मुद्दा माल के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, अन्य एक वांटेड। उमरगांव UIA में आत्मनिर्भर 2022 योजना की जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरीगांव में 2.5 दिन के गणेश जी का धूमधाम से हुआ विसर्जन। धर्मपुर पुलिस लाइन के गणेश महोत्सव में भगवान सत्यनारायण जी की कथा का हुआ आयोजन। दमन के पातलिया भेसलोर कोस्टल मार्ग की हालत के चलते वाहन चालकों की बड़ी मुश्किल। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री श्री कन्नूभाई देसाई ने डांग जिले के सीमावर्ती गांव का किया दौरा। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री श्री कन्नूभाई देसाई ने व्यक्तिगत रूप से वघई तालुका के सीमावर्ती गांव बारखंदिया गांव का दौरा किया और विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री जी ने पूरे गांव की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को समझते हुए विकास कार्यों को पूरा करने को कहा। मंत्री श्री ने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने डांग जिले पर विशेष फोकस कर जिले को अंधकार से मुक्ति दिलाई है। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने डांग जिले से ज्योति ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा हाल ही में डांग जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी गई है, जिससे बच्चे स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। विधानसभा के उपदंडक विजय भाई पटेल ने कहा कि गुजरात सरकार ने सीमावर्ती गांवों को ने अंतिम नहीं बल्कि पहला गांव मानकर राज्य सरकार के मंत्री गांवों का दौरा कर रहे हैं। मंत्री जी गांव का दौरा कर विचार कर रहे हैं कि इन गांवों का विकास कैसे किया जाए, उसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री श्री कन्नूभाई देसाई ने व्यक्तिगत रूप से बारखंदिया गांव का दौरा किया और गांव के विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री श्री ने वर्ष 2022-23 के सीमावर्ती ग्राम आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और उन्हें उनके नए घरों में प्रवेश कराया। इसके साथ ही मंत्री श्री ने ग्राम पंचायत कार्यालय वीर शहीदों के नाम के साथ वाली शिला फलकम व आंगनवाड़ी और डेयरी का दौरा किया। मंत्री श्री ने दुधारू पशु उपलब्ध कराने का सुझाव दिया ताकि महिलाएं डेयरी उद्योग से अधिक आय प्राप्त कर सके। मंत्री श्री के इस दौरे के अवसर पर डांग जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती निर्मलाबेन गाइन, जिला सदस्य श्रीमती सविताबेन वघई, तालुका प्रमुख श्री चंदर भाई गावित, भाजपा पार्टी प्रमुख श्री किशोर भाई गावित, महामंत्री श्री दिनेश भाई भोए, स्थानीय अधिकारियों सहित कलेक्टर श्री महेश पटेल, प्रांत अधिकारी श्री चौधरी, वघई तालुका मामलादार श्री MR चौधरी के अलावा प्रशासनिक तंत्र के सभी विभागों के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। या सुंदर आयोजन के लिए તેમના ખાસ અભિનંદન આપું છું। આપણે જોઈએ છે કે ગુજરાત સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર નરેન્દ્રભાઈ અત્યારે આપણી બહેનો છે ગુજરાતમાં તો ઓલરેડી પંચાયત, ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકામાં તો 50% જે મહિલાઓ છે એને તો અનામત આપી જ છે।
તો હવે ગઈકાલે 33% વિધાનસભામાં પણ આપી છે, એટલે આ બહેનો મોટી સંખ્યામાં છે, એટલે બહેનોને પણ ખાસ હું અભિનંદન આપું. तप त्याग और क्षमापना के महापर्व पर वागरेचा परिवार द्वारा भव्य आयोजन किया गया. वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश वागरेचा ने 9 दिन की तपस्या द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र का पथ अपनाकर अपने आप का उद्धार किया. शक्ति के सम्राट महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, नवम अधिशास्ता साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के आशीर्वाद से वापी में जैन समाज के साधक मुकेश वागरेचा ने पर्युषण व्रत का पारण किया. बता दें कि 19 सितंबर 2023 से दिगंबर जैन धर्म के लोगों का पर्युषण पर्व शुरू हो चुका है. आत्मा शुद्धि का ये पर्व 10 दिन तक चलता है. इस दौरान ईर्ष्या, कलह, विवाद, अहंकार से दूर तप और त्याग किया जाता है. जैन समुदाय के लिए पर्युषण पर्व बहुत महत्व रखता है. जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह महापर्व है. बालक जब जन्म लेता है तभी से वह श्रावक नहीं होता. श्रावक भी तब होता है जब वह अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का उपयोग करता है. लौकिक दृष्टि से 3 रत्न होते हैं, अन्न, पानी और वचन. लोकोत्तर दृष्टि से 3 रत्न होते हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र. लेकिन 4 चीज़ों के बिना हलवा नहीं बनता: घी, आटा, पानी और शक्कर. जब तक हलवे में शक्कर नहीं होगा तो वह बेस्वाद लगता है. वैसे ही बिना तप के व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है. राजस्थान के मेवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले वरिष्ठ समाजसेवी और तपस्वी मुकेश वागरेचा के पिता सागरमल वागरेचा ने कहा कि उनके पुत्र ने 9 दिन की तपस्या कर कर्मों की निर्जरा कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया है. उन्होंने इस तपस्या द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र का पथ अपनाकर अपने आप का उद्धार किया. मुकेश वागरेचा ने पर्युषण पर्व के दौरान वापी के मीरा बैंक्वेट हॉल में हुए कार्यक्रम में कहा कि 22 सितंबर को 900 बच्चियों का प्री सेमिनार, 25 सितंबर से 1 सितंबर तक ब्लड बैंक का आयोजन होने वाला है. सैकड़ों अनुयायियों और जैन समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में हुए आयोजन में अपनी मधुर संगीत से गायिका अभिलाषा बाटिया ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया. वहीं तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति और दुनिया में पापा से बड़ा कोई और नहीं देखा गाने से पूरा हॉल को करुणामय कर दिया था. इस पूरे आयोजन में सागरमल, हीरालाल जी, रतन देवी, जीतेश वागरेचा, करुणा वागरेचा, टीना मुकेश वागरेचा, ममता महावीर डागलिया, डिम्पल तरुण लोढ़ा, सानिया हिरव, गुनिष्ठा, सिद्धि, कुनिक, दर्शन, ध्रुव, शुभ एवं धिया समेत परिवार एवं समाज के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे. मुख्य अतिथि वापी की मामलतदार कल्पना मैडम की उपस्थिति रही. साथ में राजेश दुग्गड़, भीकमजी बैद, रमेश जी कोठारी, रमेश जी जैन इत्यादि लोग उपस्थित रहे. द वॉइस न्यूज़ के लिए वापी से जीतू महावंशी की रिपोर्ट. सरीगाम ग्राम पंचायत और कैलिबर केमिकल कंपनी की संयुक्त पहल के तहत CSR के तहत सरीगाम कार्यमार ओधव नगर फलिया में आंगनवाड़ी केंद्र का हुआ भूमि पूजन. यह भूमि पूजन सरीगाम के सरपंच सहदेव भाई वाघाट और कैलिबर कंपनी के CSR प्रमुख श्री आलोक कुमार साहू, पूर्व कारोबारी अध्यक्ष राकेश राय, पंचायत सदस्य शोभनाबेन कोहली सहित आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र सरस्वती बेन और उन्नति बेन की विशेष उपस्थिति में किया गया. इस आंगनवाड़ी के निर्माण की अनुमानित लागत 20 लाख रुपए है. इस मौके पर सरीगाम नेता राकेश राय ने कहा कि इस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना से आदिवासी समुदाय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी और कुपोषण से मुक्ति मिलेगी. सरीगाम सरपंच श्री ने कैलिबर कंपनी और ओधव नगर वासियों का आभार व्यक्त किया. इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में कैलिबर कंपनी के अरुण भाई ठाकुर, योगेश हलपति, मणिलाल कटेसिया, हरिओम सिंह यादव, सरीगाम के अरविंद रोहित, देवराज भट्ट, यादवेंद्र मिश्रा, संतोष राजभर, त्रियस राजभर, डब्बू राय,
राजेंद्र सिंह, रामू पासवान, सूरज राजभर, नीलेश कोहली, अश्विन वारली, जितेश वायडा, जयेश गंजाडिया सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे थे और लंबे समय से जिसकी मांग कर रहे थे वह पूरी होने पर सभी ने खुशी व्यक्त की थी। द वॉइस न्यूज़ के लिए सरीगाम से त्रियेश राजभर की रिपोर्ट। करता हूँ कि आप लोगों ने ये काम के लिए हमें चुना है और जो बच्चों का शिक्षा आज के ज़माने में सबसे बड़ी अहमियत रखती है और बच्चों का शिक्षा में आप लोगों ने जो हमारा योगदान हमें दिया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वापी के हरिया हॉस्पिटल में मरीज को देखने आई एक महिला की i20 कार में सांप घुस गया। 21 सितंबर 2023 को वापी एनिमल रेस्क्यू टीम को सूचना मिली कि वापी तालुका के हरिया अस्पताल में एक मरीज को देखने आई एक महिला की कार में एक सांप पाया गया है। सूचना मिलते ही टीम के वर्धमान शाह तुरंत मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक जब महिला मरीज से मिलने के बाद घर जाने के लिए निकलने वाली थी और उसने गाड़ी स्टार्ट की, तभी अचानक सांप ने डैशबोर्ड पर मुंह बनाकर बाहर निकल आया। लेकिन सांप डर गया और तुरंत उसने अपने आप को अंदर खींच लिया। सांप को निकालने के लिए वापी की एनिमल रेस्क्यू टीम से संपर्क किया गया। जब वर्धमान शाह मौके पर पहुंचे और जांच की तो डैशबोर्ड के अंदर सांप पाया गया। हालांकि सांप डर गया और अंदर भाग गया, इसलिए सांप को ढूंढना मुश्किल हो गया, जिसके चलते कार के डैशबोर्ड को खोलना जरूरी था। वर्धमान शाह के मुताबिक सबसे सरीसृप कार के बोनट या टायर वाले हिस्से में छिप जाते हैं और मुश्किल से ही कार के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। कार के बाहर सांप को ढूंढना आसान है, लेकिन कार के डैशबोर्ड में सांप को ढूंढना मुश्किल हो सकता है और अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और अचानक सांप स्टीयरिंग व्हील के पास आ जाए तो दुर्घटना का खतरा होता है। हालांकि महिला ने कार के डैशबोर्ड को खोलने के लिए कई गैराज वालों से संपर्क किया, लेकिन यह सुनने के बाद कि कार के अंदर सांप है, ज़्यादातर गैराज वालों ने महिला को सीधे तौर पर मना कर दिया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार गुंजन स्थित मेहता मोटर के मेराज भाई से संपर्क करने पर वह ऐसी स्थिति में मदद करने के लिए तैयार हो गए। हरिया अस्पताल से गुंजन तक कार को ड्राइवर ने बहुत सावधानी से चलाया और लगभग 3 बजे से मेराज भाई द्वारा कार को गैरेज में ले जाकर 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डैशबोर्ड खोला गया, लेकिन सांप का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन कार के डैशबोर्ड को फिर से फिट करते समय मेराज भाई ने कार की छत पर एक सांप को छिपा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत वर्धमान शाह को सूचित किया। सूचना मिलते ही तुरंत वर्धमान शाह ने कार के पास पहुंचकर सांप को छत से बाहर निकालकर उसका रेस्क्यू किया। यह सांप 3 फीट लंबा और बिना जहर वाला है, जिसे रूप सुंदरी या वन सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सांप को कार से निकालने के बाद कार मालिक ने राहत की सांस ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। अंगदान पर वैदिक डेंटल कॉलेज में जागरूकता अभियान संपन्न। प्रधानमंत्री जन्मदिन पखवाड़ा पर आयोजित किया गया था जागरूकता अभियान कार्यक्रम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के विविध जिला में अंगदान संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में अंगदान को सहज बनाने हेतु अंगदान संबंधित लिंक को मोबाइल के माध्यम से लोगों को भेजा गया, जिससे स्वेच्छा से मृत्यु पश्चात अपने अंगों के दान करने संबंधित पंजीकरण कर सकते हैं। दान का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान पर है। जब इस देह का त्याग करके इस दुनिया को अलविदा कहते हैं तो हमारे द्वारा दान किए गए अंगों से किसी अन्य का जीवन धन्य हो सकता है। इसके माध्यम से किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़े पूरे परिवार का भला होगा, जिसके अंतर्गत दमन जिला भाजपा के अध्यक्ष SP दमानिया के नेतृत्व में दमन की वैदिक डेंटल कॉलेज में अंगदान अभियान को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वैदिक डेंटल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में वैदिक डेंटल कॉलेज के डीन की विशेष उपस्थिति रही। अन्य उपस्थित महानुभावों में मजीद लधानी,
राकेश पटेल, किरीट दमनिया और धनसुख पटेल के साथ वैदिक कॉलेज के प्राध्यापक, छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। धर्मपुर पुलिस ने इको कार में चोर खाना बनाकर उसमें 42,000 रुपये की शराब ले जाते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर कुरगाम गेट के पास निगरानी लगा रखी थी। इसी दौरान सूचना वाली इको कार नंबर GJ15CH9788 आ रही थी, जिसे चेक करने पर दोनों सीटों के बीच में छेद कर चोर खाना बनाकर उसमें भारतीय बनावट की विदेशी शराब की 300 बोतल, जिसकी कीमत 42,000 रुपये, 5,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन और इको कार की कीमत मिलकर करीब 5 लाख का मुद्दामाल पुलिस ने जब्त किया। बरोलिया निवासी इको कार चालक दिव्येश गुलाब ढोडिया पटेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रोविज़न का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई है। वहीं जयदेव नाम के व्यक्ति को वांटेड घोषित कर दिया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट। उमरगांव UIA में आत्मनिर्भर 2022 योजना के बारे में जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी समग्र जानकारी DIC अधिकारी पावागढ़िया ने दी थी। जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों को पोर्टल के बारे में, विक्रेता बनने के फायदे के बारे में बताया। स्टार्टअप के बारे में विशेष जानकारी पूर्ण की। उन्होंने बताया, एक नए शोध का व्यवसायीकरण किया जाता है और निर्माता के पास ले जाया जाता है। इसे स्टार्टअप कहा जा सकता है। उमरगांव के उद्योगों में विकास के कई अवसर हैं, जिनका लाभ सरकार की योजना से उठाया जा सकता है। इस समारोह को UIA अध्यक्ष जिग्नेश बारी एवं रोटेरियन चिंतन भाई ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगांव से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। YT पावागढ़ी मैनेजर RM जिला उद्योग केंद्र वलसाड। आज रोज वापी उमरगाम इंडस्ट्री एसोसिएशन અને જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે આવનારી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ વલસાડના તૈયારીના ભાગરૂપે તેમજ નવી આત્મનિર્ભર પોલિસીના લોકોને અવેરનેસ માટેનો એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં ઉમરગામ એસોસિએશનના મોટાભાગના સભ્યો હાજર રહેલા હતા અને ખૂબ સુંદર આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ વલસાડની તૈયારીની ચર્ચા થઈ અને લોકોને નવી પોલિસીમાં કઈ રીતે લાભ મળે સરકારશ્રીનો વધુમાં વધુ એની જાણકારી આપવામાં આવી અને વાઇબ્રન્ટમાં ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ વલસાડમાં વધુમાં વધુ લોકો ભાગ લે એવી લોકોને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ વલસાડ જે 7 ઓક્ટોબરના રોજથી વાપી ખાતે શરૂ થનાર છે અને એમાં સૌ ઉદ્યોગકારો અને સૌ નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાવાળા મિત્રો એમાં ભાગીદાર થાય અને એમાં ભાગ લે એવી મારી સૌને નમ્ર વિનંતી। उधमनगर मित्र मंडल की ओर से सरीगाम ग्राम पंचायत झील पर 2.5 दिनों के गणपति जी का धूमधाम से विसर्जन किया गया। उमरगांव तालुका के सरीगाम ग्राम पंचायत तालाब पर 2.5 दिवसीय गणेश विसर्जन के दौरान पूरे विस्तार में भक्तिमय माहौल रहा। सरीगाम, भिलाड़ और आसपास के इलाकों में लोगों के घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें कई लोगों के घरों से 2.5 दिवसीय गणेश भगवान की डीजे की ताल के साथ विसर्जन यात्रा की धूम रही। गणपति विसर्जन यात्रा में गणेश जी की प्रतिमा को सरीगाम ग्राम पंचायत तालाब पर फायर ब्रिगेड और पुलिस सुरक्षा के बीच अश्रुपूर्ण विदाई दी। द वॉइस न्यूज़ के लिए सरीगाम से तेजस राजभर की रिपोर्ट। धर्मपुर पुलिस लाइन में स्थापित गणेश महोत्सव में सत्यनारायण भगवान कथा का हुआ आयोजन। इस समय हर जगह गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत धर्मपुर पुलिस लाइन में भी भगवान विघ्नहर्ता देव की स्थापना की गई है। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस लाइन में श्रद्धापूर्वक गणपति बप्पा की स्थापना की गई है और सुबह शाम आरती पूजा की जा रही है। आज गणेश महोत्सव में भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस लाइन के सभी लोग शामिल हुए। द वॉइस न्यूज़ के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट।
पातलिया भेसलोर तटीय राजमार्ग जो संघ प्रदेश दमन और गुजरात को जोड़ता है और हमेशा यातायात से व्यस्त रहता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। बरसात में गड्ढों और कीचड़ से भरी पूरी सड़क से डामर गायब हो गया है। पूरा कोस्टल हाईवे किसी गांव की कच्ची सड़क जैसा दिखता है। पॉलीकैब सर्कल के पास सड़क की हालत बेहद दयनीय हो गई है। चूँकि इस तटीय राजमार्ग के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसलिए भारी वाहन और हजारों श्रमिक और यात्री भी इस सड़क पर प्रतिदिन यात्रा करते हैं। लेकिन संबंधित विभाग वर्षों से सड़क के रखरखाव या मरम्मत के प्रति उदासीन रवैया अपना रहा है। कभी कभी बहुत ज़रूरी होने पर सिर्फ पैचवर्क ही किया जाता है, तो कभी कभी पूरे कोस्टल हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें महीनों तक बंद रहती हैं, जिसके चलते पूरी सड़क भूतिया हो जाती है। हालांकि भूले भटके संबंधित विभाग इन स्ट्रीट लाइट की मरम्मत भी करता है, लेकिन रोड की हालत जस की तस बनी हुई है। तटीय राजमार्ग पर फैले गड्ढों के साम्राज्य के कारण वाहन चालकों को यह सोचना पड़ रहा है कि वे कहां वाहन चलाएं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों ने इस सड़क पर आना बंद कर दिया है, लेकिन इस सड़क पर स्थायी रूप से वाहन चलाने को मजबूर वाहन चालकों की काफ़ी दुर्दशा हो गई है। बरसात के मौसम में सड़क कीचड़ में हो जाती है, जबकि सामान्य मौसम में सड़क पर धूल के गुब्बार ही उड़ते नजर आते हैं। ऐसे में अब प्रशासन से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह वाहन चालकों की मजबूरी को समझे और तटीय राजमार्ग की मरम्मत का काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करके लोगों को यातायात के समय हो रही तकलीफ से निजात दिलाएं। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।